नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब से क्या बड़ी खबर आई है जो आज के दिन हमारे देश के टीवी चैनलों का प्रमुख एजेंडा होनी चाहिए, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, किसी टीवी चैनल पर कोई डिबेट नहीं। और क्या डिबेट नहीं होनी चाहिए? क्या कोई एंकर पीएम मोदी से पूछने की हिम्मत कर पाएगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछने की हिम्मत कर पाएगा? कि दावा किया जाता है कि दुनिया भर में डंका बजता है, दावा किया गया कि गल्फ कंट्रीज में पीएम मोदी की पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं, तो फिर पीएम मोदी की नाक के नीचे इतना बड़ा काम कैसे हो गया? लेकिन काम की बातें करने की बजाय हमारे देश के टीवी एंकर पीएम मोदी की बधाइयां गिना रहे हैं कि देखिए कल जन्मदिन पर कितनी बधाइयां आई हैं। विपक्षी दलों को 440 वोट का झटका लगा है। झटका तो भारत की विदेश नीति को लगा है। सऊदी अरब से इतनी बड़ी खबर सामने आई है जो आज के दिन हमारे देश की मीडिया का प्रमुख एजेंडा होनी चाहिए। भारत के बाजार को भुनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को बधाइयां मजबूरी में दी जा रही है या दिल से दी जा रही हैं? क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का समझौता हुआ है वो पूरी कहानी को बयां कर देता है और विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाता है। पीएम मोदी कितनी बार सऊदी अरब गए? फिर सऊदी अरब ने भारत को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता कैसे कर लिया? दोस्तों, खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता हो गया है कि दोनों देशों में से किसी भी देश पर कोई भी देश हमला करता है, आक्रमण करता है, तो वो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान के साथ हमारा कोई युद्ध होता है तो सऊदी अरब भी क्या हमारे सामने खड़ा होगा? सऊदी अरब पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। इतना बड़ा समझौता हो गया है और हमारे देश की मीडिया में कोई चर्चा तक नहीं कि सऊदी अरब आप इतनी बार गए मोदी जी, उसका परिणाम क्या यह निकलना था? इस समझौते के पीछे की कहानी क्या है? जो ट्रंप जन्मदिन पर प्यार दिखा रहे थे उसकी सच्चाई भी खुलकर सामने आ गई है। देश के वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर क्या कहते हैं कि अमेरिका की असल रणनीति क्या है? इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराया गया है। क्या कहते देश के वरिष्ठ पत्रकार? उससे पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का बयान मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान के साथ समझौते को लेकर सऊदी अरब के रक्षा मंत्री क्या कहते हैं? सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी आक्रमणकारी के खिलाफ एक मोर्चा, हमेशा और हमेशा के लिए। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने। पीएम मोदी कितनी बार सऊदी गए? कई बार मजाक भी उड़ाया लोगों ने कि शेखों के साथ बड़े प्यार से गले मिलते हैं। यह भी दावा किया गया हमारे देश के मीडिया एंकरों के द्वारा, विदेश नीति के एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि देखिए पाकिस्तान को एकदम से किनारे कर दिया है। आज अरब देशों में पीएम मोदी का डंका बजता है। अगर डंका बजता है तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता कैसे कर लिया और इसके पीछे का खेल क्या है? वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र कुमार क्या कहते हैं? इस पैक्ट के जरिए सऊदी ने पाकिस्तान को अपना ढाल बनाने का काम किया है। पाकिस्तान के कटोरे में इस एक्ट के जरिए कुछ रियाल मिल जाएगा और इस एक्ट का मास्टरमाइंड अमेरिका दोनों को एक जगह खड़ा कर ईरान के खिलाफ अपने गठजोड़ को और मजबूत करने में सफल दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मधुरेंद्र कुमार कहते हैं सऊदी और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन करना भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वॉर की स्थिति में सऊदी पाकिस्तान को मदद करने के लिए बाध्य होगा। इसके पीछे अमेरिका की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। अगर याद हो तो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अब्राहम एकॉर्ड को भी करवाया था, जिसका हश्र सबके सामने है। फिलहाल भारत अपने हितों को देखते हुए इस पैक्ट के मायने समझने की कोशिश कर रहा है। यह हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि इस तरह की खबरों को लेकर फिलहाल हम विश्लेषण कर रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो समझौता हुआ है अभी हम उस पर नजर रख रहे हैं, अभी उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो यह विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है। इसके अलावा दोस्तों मधुरेंद्र कुमार आगे क्या कहते हैं? इस पैक्ट के जरिए सऊदी ने पाकिस्तान को अपना ढाल बनाने का काम किया है। पाकिस्तान के कटोरे में इस एक्ट के जरिए कुछ रियाल मिल जाएगा और इस एक्ट का मास्टरमाइंड अमेरिका दोनों को एक जगह खड़ा कर ईरान के खिलाफ अपने गठजोड़ को और मजबूत करने में सफल दिखाई दे रहा है। तो इसके पीछे अमेरिका का हाथ बता रहे मधुरेंद्र कुमार। आप सोच कर देखिए कि ट्रंप बड़ी चालाकी से पीएम मोदी को बधाई दे रहे थे, उधर सऊदी और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया जा रहा है। मधुरेंद्र कुमार ने जो लिखा उस बात में बहुत गहराई है कि ट्रंप किस तरह की चाल चल रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच समझौता कराकर भारत को भी एक संदेश दे रहे हैं और ईरान के खिलाफ गठजोड़ भी मजबूत कर रहे हैं। तो फिर हमारी विदेश नीति आखिरकार कहां खड़ी है?
पहले अमेरिका हमारा तगड़ा सहयोगी माना जाता था। पीएम मोदी और ट्रंप के यार रहने की मिसाल दी जाती थी कि ट्रंप के साथ मिलकर हम चीन को सबक सिखा रहे हैं। फिर पीएम मोदी चीन जाते हैं तो हमारी मीडिया ने कहा, ये दिखाया गया कि देखिए चीन और रूस के साथ मिलकर ट्रंप को सबक सिखा रहे हैं। फिर ट्रंप थोड़ा सॉफ्ट हुए, एक दो बधाई संदेश आए तो कहा गया कि देखिए ट्रंप को औकात पिला दिया। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? बधाइयां तो सिर्फ दिखावा है, पीठ पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। और ऐसी विदेश नीति की वजह से आज हम कहां खड़े हैं? क्या दुनिया का कोई ताकतवर देश इस वक्त दिल से हमारे साथ खड़ा है? ठीक है, भारत का बड़ा बाजार है, सबको सामान बेचना है, माल कमाना है, तो दिखावे के लिए बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, बधाई संदेश भेजे जा रहे हैं। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है? सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह समझौता यही सवाल उठाता है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे इसे लेकर क्या कहते हैं? सऊदी अरब का बर्थडे गिफ्ट, मतलब पीएम मोदी के जन्मदिन पर गिफ्ट बता रहे हैं अशोक कुमार पांडे। आगे कहते हैं, सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों में से एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। समझौता भले सऊदी के इजराइल से किसी संभावित संघर्ष के समय उसे न्यूक्लियर शील्ड उपलब्ध कराने के लिए हुआ हो, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी पाकिस्तान की हर संभव मदद करेगा। साथ ही पाकिस्तान को अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सऊदी से और पैसा मिलने की राह खुल गई है। तो इतिहासकार अशोक कुमार पांडे पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि जन्मदिन का तोहफा क्या शानदार मिला है सऊदी की तरफ से। इसके अलावा पत्रकार मुकेश माथुर कहते हैं, तो अब समझौता हो गया है कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा। अचानक दुनिया के प्रमुख देश पाकिस्तान के हमदर्द क्यों बन बैठे हैं? चमकीले चश्मे वाले एस जयशंकर जी ही बता सकते हैं। तो भारत की विदेश नीति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देश के निष्पक्ष पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि विदेश नीति आखिरकार कहां खड़ी है। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने के एक महीने बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लंच पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेजबानी की। वही व्यक्ति जिसके भड़काऊ, उकसावे भरे और सांप्रदायिक जहर घोलने वाले बयानों ने अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए क्रूरतम आतंकी हमलों को ऑक्सीजन प्रदान की। हमारे प्रधानमंत्री की बहुचर्चित चीन यात्रा के कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के लिए चीन के गुप्त सैन्य परिसर के दरवाजे खोल दिए। अब सऊदी अरब, जहां 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमलों के समय प्रधानमंत्री मौजूद थे, पाकिस्तान के साथ एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सब निश्चित रूप से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और इसे हमारे प्रधानमंत्री की बहुप्रचारित व्यक्ति केंद्रित कूटनीति के लिए एक और झटका मानती है। लेकिन हमारी विदेश नीति का डंका इस बात को लेकर बजाया जाता है कि देखिए कैसे हाथ मिलाया, कैसे ठाके लगाए, पीएम मोदी कैसे चलते हैं। काम की बात पर क्या हमारे मीडिया एंकर पीएम मोदी से सवाल कर पाएंगे कि सऊदी आपके हाथ से कैसे निकल गया, अमेरिका आपके हाथ से कैसे निकल गया? ऑस्ट्रेलिया में कई जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या उसमें भारत का हित है या अहित है? आपके रहते ऐसा कैसे हो रहा है? नेपाल में हमारे पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? तो पड़ोसी देशों से लेकर दुनिया के ताकतवर देशों तक आज भारत के संबंध जिस हालात में है, उसे लेकर हमारी मीडिया को पीएम मोदी से सवाल करने चाहिए। लेकिन क्या कोई सवाल किया जा रहा है? यहां तो रील दिखाते हुए, वीडियो दिखाते हुए, कुछ देशों के वीडियो दिखाते हुए दावा किया जा रहा है कि देखिए जन्मदिन पर इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई संदेश भेज दिए, इतनी कंपनी के सीईओ ने संदेश भेज दिए। क्या इसी से डंका बजता है? काम की बात पर क्या सवाल किया जाएगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।